हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का आर्य मानुषी पर स्वागत है। आज मुख्य रूप से एसएसटी पर सामाजिक पर बात करेंगे, यानी कि आपको ये देखना है कि अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आपको कितना समय आवश्यक है और कौन कौन से ऐसे विषय हैं जिनमें आपको सबसे कम मार्क्स प्राप्त होंगे, यानी कि अच्छी तैयारी करने के बाद भी ये सब्जेक्ट आपको धोखा दे सकते हैं। अगर मैं बात करूं कितना समय, देखो पिछले 3-4 माह से तो मैं आपको एसएसटी यूट्यूब पर पढ़ा रहा हूं और लगभग आपके मैंने 5 विषयों को कंप्लीट करा दिया है। यानी कि एक बात तो तय है कि मैंने लगभग स्वयं मैंने भी पहले 2-3 घंटे पढ़ाई की है और 2-3 घंटे पढ़ाई करने के बाद भी अभी तक मेरे से 5 विषय ही कंप्लीट हुए हैं। लेकिन अगर मैं इनका रिवीजन नहीं करूँ वापिस इन विषयों का, तो मुझे कुछ भी नहीं आएगा। यानी कि यकीन मानिए कि अगर आपके पास समय है, यानी कि जैसे मान लीजिए आपकी वैकेंसी आती है, जैसे मान लीजिए आपकी विज्ञप्ति आई, अब विज्ञप्ति के बाद में आपको पता है कि आपको 3 से 4 माह का ही समय मिलता है परीक्षा में, तो 3 से 4 माह के अंदर आप अगर शुरुआत करते हो विज्ञप्ति से तो आप एसएसटी को कंप्लीट कर ही नहीं सकते। यानी कि एसएसटी ऐसा विषय है जो सबसे गहराई से है, सर्वाधिक विस्तार है, इसलिए एसएसटी में जो 7 विषय है, यानी कि अगर बात करो तो सबसे कठिन विषय आपके एसएसटी है। लेकिन अगर आप एसएसटी को एक बार अच्छे से पूरा कर लेते हो तो सबसे आसान सिलेक्शन भी एसएसटी में ही है। यानी कि अगर आप और विषय की तुलना करें तो एसएसटी में सिलेक्शन लेना भी आसान है, लेकिन इसका सिलेबस करना, पूरा करना, वापस रिवीजन करना एक चुनौतीपूर्ण होता है। अब बात करते हैं आपको कितना समय। अगर मैं बात करूं तो आपके समय की बात करें तो आप एक बार संपूर्ण सिलेबस को पूरा करोगे तो उसमें भी लगभग आपको 3 से 4 माह का समय लगेगा। उसके बाद में आपको रिविजनिंग भी करना पड़ता है, उसके बाद में आपको टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन करनी पड़ती है, उसके बाद में आपको स्वयं के नोट्स बनाने पड़ते हैं, आपको संक्षिप्त नोट्स बनाने पड़ते हैं। तो इस तरह से आपको कम से कम आपको 5 से 6 महीने का समय आपको चाहिए। यानी कि 5 से 6 माह तो पहले आपको, यानी कि अगर आप पहली बार तैयारी कर रहे हो तो कम से कम पहले आप एसएसटी को संपूर्ण कंप्लीट कर लीजिए। यानी कि ऐसा नहीं कि आपकी विज्ञप्ति आ रही है उसके बाद में ही आप चेत रहे हो, तो ऐसा नहीं, आपको पहले ही आपको इसको एसएसटी का संपूर्ण सिलेबस एक बार आपको कंप्लीट होना चाहिए, ताकि बाद में आपकी, क्योंकि आपके पास अभी क्या काम है, यानी कि अभी जो आपके पास समय है, जैसे मान लीजिए आपके पास अभी कुछ काम नहीं है, 3-4 घंटे अपनी पढ़ाई को दीजिए। ये मानिए कि आप तो कक्षा 10 में पढ़ रहे हो, आप तो ये मानिए कि आपकी बोर्ड कक्षाएं हैं, यानी कि आपकी 10वीं या 12वीं की क्लास है। जैसे आप मान लीजिए कि आपको एक साल के लिए आपको 10वीं कक्षा में पढ़ना है और 10वीं कक्षा में आपको क्या फर्स्ट डिवीजन हासिल करनी है। तो फर्स्ट डिवीजन हासिल करने के लिए कक्षा 10 में भी आपको 4 से 5 घंटे पढ़ना पड़ेगा। तो आप कक्षा 10 में मानते हो इनको रोज 4 से 5 घंटे पढ़िए अभी, यानी कि अभी कोई वैकेंसी नहीं है तो आप ज्यादा भी पढ़ सकते हैं। तो आप स्वयं को कक्षा 10 या 12वीं मानते हुए अच्छे से पढ़िए, आप बिल्कुल आलस मत कीजिए, क्योंकि आप एक बार पढ़ोगे, यानी कि 1 साल के लिए आप पढ़ोगे तो यकीन मानिए कि आपको जिंदगी भर, यानी कि लगभग आपको 60 साल तक सरकार घर बैठे यानी कि आपको पढ़ाने का अवसर देगी स्कूलों में, और आपकी जो एक तरह से जो आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा है, आपकी आर्थिक शक्ति है वो भी बढ़ेगी। तो यकीन मानिए कि आप स्वयं को यह मत मानिए कि नहीं वैकेंसी है कि नहीं, आप स्वयं को एक छात्र मानते हुए कंटिन्यू पढ़ाई कीजिए, चाहे आप कोई भी हो, महिला हो, पुरुष हो, बच्चे हो या थोड़ा आपकी उम्र हो, लेकिन आपको पढ़ाई नहीं छोड़नी, क्योंकि आपकी पढ़ाई ही आपको आगे सिलेक्शन दिलाएगी। यानी कि ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि आपको संपूर्ण सिलेबस तो करना ही है। अगर मैं बात करूं कौन सा विषय कठिन है, कौन सा क्या है, अगर मैं आपको बता दूं, जैसे कि मेरे विषय अगर मैं बात करूं तो आपके कुल मिलाकर 7 विषय हैं और 7 विषय एक आपके शिक्षण विधियों का है, टोटल आपके 8 विषय है। तो 8 विषय में से बात करूं तो 7 विषय की पहले बात करता हूं। तो 7 विषय में से अगर मैं बात करूं तो आपके जो 4 या 5 विषय हैं, जैसे आपके इतिहास है, जैसे मैं यहाँ बात कर रहा हूं, आपके इतिहास है, आपके भूगोल है, आपके दर्शन शास्त्र है, आपके समाजशास्त्र है, आपके लोक प्रशासन है। इन 5 विषयों में आपको जितना अंक लाना है उतना अंक आप ला सकते हो। यानी कि लोक प्रशासन में आप जितना अंक ला सकते हो उतना ला सकते हो, समाज शास्त्र में जितना अंक ला सकते हो उतना ला सकते हो, दर्शन शास्त्र में, भूगोल में, इतिहास में आप जितना चाहो उतने अंक आप प्राप्त कर सकते हो। यानी कि 5 विषय आपके अच्छे से कंप्लीट होना आवश्यक है, क्योंकि इसमें आप जितना चाहो उतने अंक प्राप्त कर सकते हो। लेकिन मैं 2 विषयों की बात करता हूं, आपके राजनीति विज्ञान की। राजनीति विज्ञान की बात करो तो राजनीति विज्ञान में अगर आप संविधान की क्वेश्चन देखोगे, अगर मैं आपकी बात करूं 2010 से लेकर 2016 तक अगर आप राजनीति विज्ञान के पेपरों को देखोगे तो आप एक बात ध्यान रखना, वहां पर आपको क्वेश्चन का पैटर्न बिल्कुल आसान दिखाई देगा। यानी कि ऐसा लगेगा बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है संविधान के, लेकिन अभी 2018 में हुए पेपर और 2022 में हुए पेपर एसएसटी के, उसमें राजनीति विज्ञान का पेपर आप देखना,
आप एक बार राजनीति विज्ञान का पेपर देखना, चाहे आपके स्नातक बीए में आपके राजनीति विज्ञान का सब्जेक्ट रहा हो, एमए में आपके राजनीति विज्ञान का सब्जेक्ट रहा हो, आप कितने भी संविधान के जानकार हो, फिर भी आप 2018 और 2022 के जो पेपर देखोगे तो उसमें राजनीति विज्ञान के क्वेश्चन देखना, उसमें से आप 19 क्वेश्चन में से मुश्किल से 10 क्वेश्चन भी नहीं कर पाओगे। समझ रहे हो? यानी कि राजनीति विज्ञान में अब क्या कर रहे हैं, बहुत ही टफ क्वेश्चन बना रहे हैं, यानी कि संविधान के क्वेश्चन बहुत टफ आ रहे हैं, यानी कि ये विषय आपके बहुत कठिन वाला है। यानी कि राजनीति विज्ञान की बात करते हैं। बाकी अर्थशास्त्र की बात करें तो अर्थशास्त्र की सब बच्चे बात करते हैं कि बहुत कठिन है। देखा जाए तो अर्थशास्त्र ज्यादा कठिन नहीं है, लेकिन इसमें कुछ अवधारणा है जो आपको समझनी होगी। अगर आपके अर्थशास्त्र नहीं रहा, यानी कि अर्थशास्त्र में कुछ भी नहीं है, इसमें क्या है कि एक तो आपको जो करंट जो आपकी जो बजट है, जैसे आपके अभी फरवरी मार्च में आपके बजट आएगा, तो फरवरी मार्च का जो बजट है उसमें जो आपकी आर्थिक योजनाएं हैं, जो वित्त प्रबंध है, वो आपको याद करने पड़ते हैं। तो इसमें कुछ चीजें हैं जिसकी आपको गणित की तरह इसमें कुछ सूत्र आपको याद करने पड़ते हैं, जैसे उपभोग फलन है, आपके मुद्रास्फीति है। तो ये आपको समझने में, क्योंकि इस अर्थशास्त्र में आपको बार बार रिवीजन करना पड़ेगा। अगर आप 5 दिन बाद में अगर पढ़ते हो तो आप सब भूल जाओगे। अर्थशास्त्र ऐसा विषय है, तो मैं आपसे कहता हूं कि राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र में, इन दोनों विषयों में आप अगर मान लीजिए इन दोनों में से 19 में से अगर 12 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन भी कर पाते हो तो वो आपके लिए बहुत अच्छी है। बाकी कोई भी विषय आपके लिए ज्यादा कठिन नहीं है, लेकिन राजनीति विज्ञान अर्थशास्त्र बड़ा कठिन विषय है, तो इनके क्वेश्चनों को आराम से देखना। यानी कि मैं आपको ये बता रहा हूं कि कोई अब आप एग्जाम के ऊपर है, अगली बार मान लीजिए मैंने एक आगे कठिन है, तो हो सकता है आपके राजनीति विज्ञान वाला थोड़ा सिंपल देते, लेकिन मैंने पिछले 2 वर्षों के पेपर देखे, क्योंकि मेरे राजनीति विज्ञान मेरे खुद के पेपर रहा है, मेरे अच्छे से पढ़ चुका हूं, फिर भी मैंने पेपर देखे, फिर भी मुझे नहीं आए। आपको पता होगा, आपने एग्जाम दिया होगा जब आपके दिसंबर जो 21 और 22 दिसंबर पेपर हुआ था, तब आपने भी एग्जाम दिया होगा, तब उसमें संविधान किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। बाकी इसके बाद में अब मैंने अब बहुत से जो अभ्यर्थी हैं, जो बहुत से बच्चे हैं, जो स्टूडेंट है, वो कह रहे हैं कि सर आपके जो आपने 5 विषय पढ़ा है उनके यूट्यूब के माध्यम से बहुत से वीडियो मिल नहीं रहे। तो मैं आपको बता दूं कि हमारे वीडियो यूट्यूब पर वीडियो केवल 1 माह के लिए ही रहते हैं, यानी कि 1 माह के बाद में हम कुछ वीडियो यूट्यूब के से हटा लेते हैं, क्योंकि हम आपको चाहते हैं कि आपको वहां पर यूट्यूब के माध्यम से सब कुछ पढ़ाए, लेकिन उनमें से कुछ वीडियो को हम हटा लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमने लगभग 60 वीडियो को कंप्लीट कर लिया, यानी 60 कक्षाएं पूरी कर ली, तो 60 कक्षाओं में से लगभग हमने 15 से 16 कक्षाएं हटा ली, यानी कि अब यूट्यूब पर आपको 40 से 45 कक्षाएं मिलेगी। लेकिन जो पूरी कक्षाएं हैं वो आपको आर्य मानसी स्टडी पर मिलेगी, चाहे फिर आपको सिलेबस हो या आपके पाठ्यक्रम हो या आपकी किताबें है, वो आप आर्य मानसी स्टडी ऐप पर निःशुल्क पढ़ सकते हैं। आपको वहां पर पूरे वर्ष के पेपर मिल जाएंगे। आर्य मानसी स्टडी ऐप इसके लिए सेकंड ग्रेड के लिए, बाकी उस पर कुछ भी नहीं मिलेगा सेकंड ग्रेड के अलावा, उस पर आपके सेकंड ग्रेड का ही पूरा मीटर रहेगा। वहां पर हम जितनी चाहिए उतनी आपकी सहायता वहां पर करने की कोशिश करेंगे, और इस बार आपके सिलेक्शन तक केवल हम आपके साथ ही रहेंगे सेकंड ग्रेड के लिए। तो ये चीजें आपको ध्यान देना है कि आपको 10वीं और 12वीं का स्टूडेंट मानते हुए आपको रेगुलर 5 से 6 घंटे, 4 से 5 घंटे आपको पढ़ाई करनी है। आपको कोई मक्कारी नहीं करनी, जब विज्ञप्ति आ जाएगी तब देखा जाएगा, लेकिन अभी आप स्वयं को छात्र मानते हुए पढ़ोगे। आपको कोई नहीं करना कि यार क्या क्या, आपको कुछ ऐसा नहीं है, कोई क्या कह रहा है कुछ भी ध्यान नहीं देना, केवल आपको पढ़ाई करनी है 1 साल के लिए। उसके बाद में रिजल्ट आपको अपने आप मिल जाएगा। गीता में भी कहा गया है, सर्वत्र कहा गया है, जो कर्म करेगा उसको फल मिलेगा, और निश्चित रूप से उसका फल तो आपको मिलेगा ही सही, उसको कोई रोक नहीं सकता। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। अगली बार अब SST का नया विषय शुरू करेंगे, उसके बाद में ही हमारी कक्षाएं शुरू होगी।